सफला एकादशी 2025। सफला एकादशी व्रत में क्या करें और क्या न करें। सफला एकादशी व्रत कथा। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी 15 दिसंबर 2025 को है। मान्यता है कि पौष कृष्ण एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही जीवन के सभी कार्यों को सफल बनाती है, इसीलिए इसे सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन एकादशी तिथि पर व्रत करने वाले जातकों को कुछ विशेष नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस दिन कुछ कार्य करने वर्जित माने गए हैं और कुछ कार्य एकादशी पर जरूर करने चाहिए, तभी व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी 2025 तिथि व समय 14 दिसंबर 2025 को शाम 6:51 पर एकादशी तिथि आरंभ होगी और इसका समापन 15 दिसंबर 2025 को 9:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को पड़ रहा है। सफला एकादशी पारण समय 16 दिसंबर 2025 को सुबह 7:06 से 9:10 तक। सफला एकादशी की पूजन विधि। सफला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु का श्रृंगार करें और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। उनके समक्ष दीप जलाएं। फिर भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करें और गेंदे के फूल की माला पहनाएं। बता दें कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए गेंदे के फूल का विशेष महत्व है। अब भोग लगाएं और भोग में तुलसी का पत्ता डालना न भूलें। इसके बाद वस्त्र, चंदन, इत्र, तिल, धूप दीप, नैवेद्य, पान सुपारी और फल फूल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। सफला एकादशी की कथा पढ़ें और फिर भगवान विष्णु की आरती उतारें। आरती के बाद पूजा में उपस्थित सभी लोगों में प्रसाद बांटें। सफला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। व्रती को सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। एकादशी तिथि से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करके स्नान आदि करना चाहिए। इसके पश्चात साफ वस्त्र धारण करके विष्णु जी के मंत्र सहित व्रत का संकल्प लें। साथ ही व्रत कथा का पाठ करना भी आवश्यक माना जाता है। व्रती को सफला एकादशी व्रत का पारण अलगे दिन यानी द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। फिर विष्णु जी की पूजा करके व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि का पारण करने के लिए तुलसी के पत्तों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आप द्वादशी तिथि पर अपने घर के बच्चे या किसी परिवार के सदस्य से तुलसी के पत्ते तुड़वा सकते हैं। व्रती को द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। सफला एकादशी के दिन भूलकर भी न करें ये काम। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस व्रत को बेहद पुण्यकारी माना गया है। ऐसे में भूलकर भी एकादशी तिथि पर व्रती और परिवार के सदस्यों को बुराई करने, झगड़ा करने आदि कार्यों से बचना चाहिए। ऐसा करने से पूजा और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सफला एकादशी के दिन व्रत करने वालों को भूलकर भी दिन के वक्त नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। ऐसे में दशमी तिथि पर भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन न करें। एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। ऐसे में भूलकर भी इस दिन चावल नहीं बनाने चाहिए। मान्यता है कि एकादशी तिथि पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सफला एकादशी के दिन भूलकर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। सफला एकादशी पर क्या दान करें।
स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी पर अनाज का दान करना चाहिए। वित्तीय तंगी या समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो इस एकादशी पर कपड़ों, छतरी या जूतों का दान करें। यदि किसी के विवाह में देरी या अड़चनें आ रही है, तो वह सफला एकादशी 2025 पर केले, केसर या हल्दी का दान करे। अगर किसी को संतान नहीं हो पा रही है, तो वो एकादशी के दिन एक पीपल का पेड़ लगाएं। सफला एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक राजा रहता था। राजा के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा लुम्भक चरित्रहीन था। वह हमेशा गलत कार्यों जैसे नशा करना, तामसिक भोजन करना, जुआ खेलना, बड़ों और ब्राह्मणों का अनादर करना आदि कार्यों में लिप्त रहता था। राजा अपने बेटे की इन हरकतों से काफी परेशान रहते थे और एक बार उससे अत्यधिक तंग आकर राजा ने अपने बेटे को राज्य से ही बेदखल कर दिया। पिता ने राज्य से बाहर निकाल दिया तो लुम्भक जंगल में भटकने लगा और कंदमूल खाकर अपना पेट भरने लगा। एक बार बहुत अधिक ठंड की वजह से वह रात में सो नहीं पाया और पूरी रात ठंड से कांपता रहा, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। उस दिन सफला एकादशी थी और वह अनजाने में ही उपवास की स्थिति में रहा। ठंड, थकान और भूख से बेहाल लुम्भक रात भर वहीं पड़ा रहा। सुबह जब उसकी चेतना लौटी तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन दिखा। इस तरह उसने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। अनजाने में हुए इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो चुके थे और उसका मन पवित्र तथा सकारात्मक हो गया। इस व्रत के प्रभाव से उसने धर्म के मार्ग पर चलने का फैसला लिया और सत्कर्म करने लगा। जब इसकी जानकारी राजा को हुई तो उन्होंने अपने बेटे लुम्भक को राज्य में वापस बुला लिया, जिन्होंने उसकी सुधरी प्रवृत्ति देखकर राज्य की सारी जिम्मेदारी उसे सौंपने का फैसला लिया। लुम्भक ने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति की और अंत में मोक्ष की प्राप्ति की। ये कथा बताती है कि सफला एकादशी का व्रत कितना प्रभावशाली है।